हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कितनी कैलोरीज खाता हूँ दिन भर में और कितना प्रोटीन इंटेक रहता है मेरा दिन भर में, और दिन भर में कितनी मील्स मैं कंज्यूम करता हूँ, ये सब मैं कवर नहीं कर पाया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि दिन भर में मैं कितनी मील्स खाता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑफिस जाने के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी और एक मिनी प्रोटीन बार मैं खाता हूँ। कि अगर आपको याद होगा तो मैंने वो प्रोटीन बार दिखाया भी था, बट अभी मैंने उस प्रोटीन बार को चेंज कर दिया है। उससे भी पहले, अभी के लिए, मैं ऑफिस जाने से पहले भी मैं एक 100 ग्राम दही और उसमें एक स्कूप वे प्रोटीन डालता हूँ। सबसे फर्स्ट जो मेरी मील रहती है, मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने आप को, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो वो प्रोटीन रिच फूड हो, तो मैं ट्राई करता हूँ वही खाने के लिए। 100 ग्राम दही और एक स्कूप वे प्रोटीन, उससे मुझे ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है मुझे, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स। सो वो मेरी फ़र्स्ट मील रहती है। और फिर ऑफिस जाने के बाद कुछ देर बाद मैं एक ब्लैक कॉफ़ी और एक मिनी प्रोटीन बार खाता हूँ। प्रोटीन बार फ्रॉम द ब्रांड द होल ट्रूथ, उसकी जो मिनी प्रोटीन बार आती है वो मैं खाता हूँ। जस्ट फॉर मुझे कोई ज़रूरत नहीं रहती है प्रोटीन बार खाने की, पर वो एक ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक बस कॉम्बिनेशन के लिए वो खाता हूँ मैं। इट इट इज़ गुड। वो सेकंड मील रहती है मेरी। उसके बाद काम करने के बाद लंच टाइम में अराउंड 1 से 2 बजे के बीच जो मेरी थर्ड मील रहती है, उसमें 3 अंडे रहते हैं, 3 होल एग्स, उसकी भुर्जी और 2 ब्रेड। तो ये काइंड ऑफ एग सैंडविच जैसा बन जाता है मेरा। तो ये थर्ड मील रहती है मेरी। उसके बाद जो फोर्थ मील रहती है मेरी 100 ग्राम पनीर, है ना। और कोई लो फैट पनीर नहीं। आई ट्राई टू फाइंड इट, बट बहुत बार ऐसा होता है कि लो फैट पनीर ढूंढने की वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता है मेरा, तो क्योंकि वो हर जगह मिलता नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। मैं नॉर्मल पनीर ही खाता हूँ, है ना। अमूल पनीर 100 ग्राम लेता हूँ। वो और 2 ब्रेड अगेन। वो पनीर सैंडविच हो जाता है मेरा। 1 2 3 एंड 4, तो दिस वॉज माई फोर्थ मील। फोर्थ मील के बाद जो रहता है मेरा, आई गेस ये जो फोर्थ मील रहती है मेरी अराउंड 5 से 6 बजे के बीच रहती है। तो ये जो गैप रहता है, आई ट्राई ना कि गैप, मील्स के बीच में गैप कम से कम 3 से 4 घंटे का रहे। तो क्योंकि हर मील के बाद वो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाए, थोड़ा टाइम भी मिल जाए। और ये जो फोर्थ मील रहती है ना मेरी, पनीर सैंडविचेस, वो आई गेस शाम को जिम जाने से आई गेस अराउंड 1 से 1.5 घंटे पहले रहती है। मैं कोई प्री वर्कआउट कंज्यूम नहीं करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ माई प्री वर्कआउट मील। पनीर सैंडविचेस खाने के बाद, घर जाने के बाद, और मैं जिम के लिए रेडी हो जाता हूँ। जिम के लिए कोई कुछ प्री वर्कआउट का कुछ ड्रिंक कुछ नहीं लेता मैं। बस आई ट्राई टू टेक इलेक्ट्रोलाइट्स। कभी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मैं अपने पानी में डाल देता हूँ, या कभी सिर्फ थोड़ा नमक, थोड़ा थोड़ा नींबू और थोड़ा शहद डाल के मैं पानी में थोड़ा मिक्स करके, तो जो वर्कआउट के बीच में जो इसको पीता रहता हूँ। जस्ट थोड़ा पंप अच्छा आता है, आप हाइड्रेट रहते हो वर्कआउट के बीच में। इट्स गुड। नो फैंसी थिंग्स, बिकॉज आई डोंट लाइक हैविंग प्री वर्कआउट ड्रिंक्स एंड ऑल। जो रहता है बस कभी कभी तो मैं ये सब मिक्स भी नहीं करता हूँ। सिर्फ वर्कआउट के बीच में सिर्फ नॉर्मल वाटर। बट 90% ऑफ द टाइम जो मैं मतलब सॉल्ट तो डालता ही हूँ अपने पानी में। तो इट्स गुड फॉर गुड फॉर योर हाइड्रेशन, तो अच्छा रहता है। हाँ, ये बात रही। और वर्कआउट्स कंप्लीट करने के बाद, मैं वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद घर आने के बाद मैं फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है। वो रहता है 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। और चिकन ब्रेस्ट और 50 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस। ये मेरी फिफ्थ मील रहती है। तो वही चिकन एंड राइस। तो होता क्या है कि
बहुत पहले मैं बॉइल्ड चिकन खाता था। आई गेस अराउंड मैंने 5 से 6 महीने बॉइल्ड चिकन खाया है, और उससे बोर होने के बाद फिर अभी मैं उसको अपने चिकन को 15-20 मिनट मैरिनेट करने के बाद मैं उसको बटर में ही फ्राई करता हूँ। थोड़ा अनियन, थोड़ा टमाटर, ये सब डालने के बाद अपने कुछ जो नॉर्मल बेसिक स्पाइसेस रहते हैं वो डालता हूँ, और अपना नॉर्मल राइस। तो ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील रहती है। इसको लेने के बाद थोड़ी देर कार्डियो करने के बाद, और इसके बाद कार्डियो करने के बाद मैं अपनी जो लास्ट मील रहती है, अब ये मील जो लास्ट मील रहती है मेरी, फिर से अगेन जैसे दिन स्टार्ट होता है वैसे ही ख़त्म होता है। सो 100 ग्राम दही और 1 स्कूप वे प्रोटीन। सो ये मेरी सबसे लास्ट मील, मतलब कि मेरी 6 मील हो जाती है, सो ये मील होती है मेरी लास्ट में। ये इसलिए होता है, इसके 2 रीज़न्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो मैं वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ वो अभी है नेचुरल टीन ब्रांड का, उसका इटालियन आइसक्रीम फ्लेवर। सो टेस्टी। मतलब मैं ना वेट करता हूँ कि मेरी फ़र्स्ट मील के लिए मैं सबसे लास्ट मील जो रहती है सेम रहती है, तो इसके लिए मैं वेट करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि इतना एकदम आइसक्रीम जैसा लगता है। आप ठंडा दही लेते हो, ठंडे दही में अगर आप इसको वे प्रोटीन मिलाते हो इटालियन आइसक्रीम फ्लेवर का, फील सो गुड। तो वो जो आपकी कुछ मीठा खाने की जो क्रेविंग्स रहती है, चॉकलेट, एनीथिंग, उससे सब ख़त्म हो जाता है। तो रात में नींद भी अच्छी आती है थोड़ा मीठा खाने की वजह से, और गट हेल्थ भी अच्छी रहती है दही खाने की वजह से। तो तो इसलिए ये रहा मेरा पूरा दिन भर का मील्स का पूरा स्ट्रक्चर, ये रहता है। ये पूरा ये जो 6 मील का ये जो प्लान है, मैं आई गेस जब मैंने कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट किया था एक्चुअली में, सो मेरी डाइट ऐसी ही नहीं थी, चेंज होती गई। अभी आई गेस 8-9-10 महीना हो गया है अगर महीना, तो डाइट चेंज होती गई। अभी जो फ़िलहाल में जो मेरी करेंटली जो डाइट मैं कंज्यूम करता हूँ उसी बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये जो 6 मील वाली जो मेरी अभी डाइट चल रही है वो आई गेस अभी 1-2 महीने से चल रही है, लास्ट 1-2 महीने से चल रही है। बस कुछ ऊपर नीचे होता है। कभी लास्ट में जो मैं चिकन एंड राइस खाता हूँ तो वो कभी चिकन खाने का मन नहीं करता, तो मैं अगेन पनीर एंड राइस ही खाता हूँ। पनीर को बस मैं मैरिनेट करता हूँ दही के साथ, दही के साथ ही कुछ वेजिटेबल्स, अपने बेसिक जो स्पाइसेस रहते हैं वो ऐड करता हूँ, एंड नॉर्मल राइस, वाइट राइस, 50 ग्राम ऑफ अनकुक्ड वाइट राइस। मतलब इतना लेता हूँ मैं, उसको अनकुक्ड 50 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस लेता हूँ, और वही पनीर एंड राइस या फिर कभी चिकन राइस। बट ज़्यादातर मैं चिकन एंड राइस प्रेफर करता हूँ रात में, ताकि वो जो मेरा प्रोटीन गोल रहता है वो हिट हो सके। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए अभी के लिए जो दिन भर की जो मील्स रहती है मेरी, उसको यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ओके, सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट माय मील्स, अब आपको लग रहा होगा कि भाई इतना सारा खाना खाने के बाद कैलोरी डेफिसिट में कैसे पॉसिबल कैसे है। सो आई विल टेल यू कि क्या है ना कि मैंने जो स्टार्ट किया था कैलोरी डेफिसिट में रहना, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कम खाना खा के कैलोरीज को थोड़ा कम करके आप प्रोटीन इंटेक भी कैसे पूरा करते हो, राइट। सो जब मैंने एक्चुअली मैं कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट करा था, तो मैंने कुछ अलग नहीं किया था। जो भी मैं खाना खा रहा था, नॉर्मल खाना, उसी को मैंने बस थोड़ा कम कर दिया था। उस टाइम पर तो मैं कैलोरीज़ को ना उतना कैलकुलेट करता भी नहीं था, क्योंकि करना ही नहीं आता था। कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट किया था, उसके 15-20 दिन बाद, या आई गेस 1 महीना हुआ था, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था, और मैंने एक जो किचन वेइंग स्केल आता है छोटा सा, तो वो लिया था। क्योंकि ना अब कट स्टार्ट किया था मैंने, है ना। सो कट स्टार्ट करने के लिए मुझे इतना तो पता होना चाहिए था ना कि भाई कैलोरी डेफिसिट में रहना है, पर कितनी कैलोरीज कम करनी है, अभी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, अभी मैं कितना खा रहा हूँ। तो मुझे ये सब पता करने के लिए मैंने वो एक वेइंग स्केल लिया छोटा वाला, है ना। सो वही सेम फार्मूला, जो फार्मूला है ओल्ड स्कूल वाला, कि मैंने कुछ दिनों के लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी में खाया। अब मेंटेनेंस कैलोरी में कैसे खाते हैं,
वही मैंने गूगल से अपना एक एक अप्रॉक्स कैलोरीज, मतलब अपनी फिज़िकल डिटेल्स डाल के, एज, हाइट, और आपकी एक्टिविटी लेवल क्या रहती है, वो सब डाल के मैंने एक एक रफ़ फिगर ले लिया है ना कि कितनी ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो जो भी मेंटेनेंस कैलोरी मुझे गूगल पे आई थी, मैंने वही उठा के वही सेम उतनी कैलोरीज खाना स्टार्ट कर दिया। अब वो करके ना मैं डेली जिम में ना अपना वेट चेक करता था कि भाई मेरा वेट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या फिर सेम वेट है। एक हफ़्ता मैंने ट्राई किया। एक हफ़्ता करने के बाद तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, वेट अभी भी ना स्टिल है, सेम पर है ना। थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी होता है, मे बी आपने शायद थोड़ा ऊपर नीचे खाना खा लिया हो, आपने ज़्यादा पानी उस दिन पानी पी लिया हो ज़्यादा, तो जो वाटर वेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, तो वो मुझे उतना समझ थी मुझे, है ना। तो मुझे इस चीज़ में इतना कन्फ्यूजन नहीं हुआ था। तब मुझे समझ में आया कि यही मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं। उसमें से मैंने 200 कैलोरीज़ माइनस कर दिया। तो आई गेस अराउंड मुझे अ, अगर मुझे अच्छे से याद है तो शायद ना मैं अराउंड 3000 से ज़्यादा कैलोरीज खा रहा था अपने बल्क के टाइम पे। 3000 से ज़्यादा, यू नो। तो एकदम से मुझे मेंटेनेंस कैलोरीज में आने के बाद, उसके बाद 200 कैलोरीज माइनस करने के बाद, तो स्टार्टिंग में एकदम से जैसे ही मैंने कम किया था, तो कुछ दिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। पर जैसे जैसे आप उतनी कम कैलोरीज में खाना स्टार्ट करते हो ना, उतनी ही कम कैलोरीज खाते रहते हो, तो ना वो एनर्जी थोड़ी कम होती है ना। धीरे धीरे आपका वर्कआउट में जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, वेट उतने अच्छे से नहीं उठता है ना। तो ये सब मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, है ना। तो 200 कैलोरीज माइनस करी, वेट धीरे धीरे गिर रहा था। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हुआ, मैंने 200 कैलोरीज और माइनस कर दिया। 2500 से 2300 हुआ, 2300 से 2100 हुआ। तो जब मैं 2100 पे था, आई रिमेंबर एग्जैक्टली, जब 2100 पे था मैं, तो ना मैं उस टाइम पे बॉइल्ड चिकन खाता था, राइट। सो बॉइल्ड चिकन और एग्स, सो मतलब इतना ज़्यादा कार्ब्स कम रहता था मेरा कि ना मुझे लाइक वर्कआउट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा था, है ना। तो जो मैंने फिर एक चीज़ डिसाइड करी कि एक काम करते हैं, हर महीने अभी के लिए कैलोरीज कम नहीं करते हैं, है ना। तो जब 2100 पे आया, मैंने उसको आई गेस 2-3 महीने, या आई गेस 3 से 4 महीने मैंने आराम से उतनी कैलोरीज रख के रखी थी, है ना। 2100 कम रख के रखी। जब मुझे उतनी कैलोरीज की आदत हो गई, है ना, तो मैंने और जब मेरा वेट स्टक हो गया, है ना, मुझे पता था कि अब अगर सेम कैलोरीज में खाऊंगा 2100 में, तो वेट तो कम होगा नहीं ना, फैट लॉस होगा। तो मैंने उठा के धीरे से 100 कैलोरीज माइनस कर दी। अब 100 कैलोरीज जब आप थोड़ी एकदम कम कैलोरीज माइनस करते हो ना, हटाते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में से, तो उतना एकदम से ना समझ नहीं आता है, इतनी दिक्कतें नहीं होती जब आप थोड़ी कम कैलोरीज कम करते हो। जैसे कि अगर आप एकदम से 200-300 कम करते हो तो वो समझ में आती है, पर जब आप 100 कैलोरीज कम करते हो तो उतना समझ नहीं आता है ऑफकोर्स, बट उतना नहीं आता है। 100 कैलोरीज कम करी, 2000 कैलोरीज पर आया, और वही हल्के धीरे धीरे डाइट चेंज होने लगी। जब मैं एक टाइम पे बॉइल्ड चिकन के साथ 4 से 5 ब्रेड खाता था, यू नो तो फिर वो 5 से 4 हुई, 4 से 3 हुई, 3 से 2 हुई, और अभी तो 2000 से 2000 से 1900, 1900 1800, ये अभी करंट मेरा 1800 कैलोरीज चल रहा है। और इसको भी अच्छा टाइम हो गया, आई गेस 2-3 महीने हो गए इसको भी अच्छे से। तो 1800 कैलोरीज इट्स लाइक वे टू लेस मैन, वे टू लेस, क्योंकि मैंने आपको मील्स बताया कितना खाता हूँ मैं, है ना। अब क्या होता है ना, जो 1800 कैलोरीज में ये जो आपकी जो पूरी डाइट रहती है, इसको फिट करना, आपको मील्स को फिट करना बहुत है ना, आपको ऐसे हर चीज़ ट्राई करनी पड़ती है, कि इतना राइस खा सकता हूँ क्या मैं। मुझे पहले माई फिटनेस पाल पे चेक करना पड़ता था कि कितने राइस खाऊँ, इस मील में कितना पनीर लूँ, कितना चिकन लूँ, कितनी ब्रेड लूँ, कितना दही लूँ, ये सब देखना पड़ता है। तो वो सब जब वो कुछ दिन आप है ना ऐसे ट्राई करते रहते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि ये ऐसा 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 है। तो फिर आपको जब एक बार एक स्टडी एकदम मील प्लान मिल जाता है पूरे दिन भर का, तो थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं मील्स के लिए। पर जो टफ चीज़ रहती है वो है दिन भर के आपके एनर्जी लेवल,
कम रहती है, इतनी कम कैलोरीज़ की वजह से। और उसके बाद मुझे पता है कि भाई मुझे रात में या दिन भर में जितना कार्डियो हो रहा है, उसके बाद रात में जो मेरी लास्ट मील रहती है उसके बाद सोने से पहले मुझे कार्डियो कंप्लीट करना पड़ता था, वो मैं करता ही था। तो उसकी वजह से दिक्कतें बहुत आती हैं, कार्डियो करने का टाइम नहीं मिलता है ऑफिस की वजह से। अब मुझे पता था कि मैंने जो अपना बल्क के टाइम पे मैं आई गेस ना 15,000 डेली स्टेप्स करता था, है ना, 15,000 17,000, कभी कभी मैं ट्राई 20,000 भी मैंने, है ना, स्टेप्स हिट करी हैं एक दिन में। तो बल्क के टाइम पे हो जाता था, पर कट के टाइम पे ना दिक्कतें बहुत होती थी। कम खाना, और हर मील को मुझे ही बनाना रहता है, तो उसमें भी टाइम जाता है। ऑफिस में टाइम, जिम का टाइम, फिर उसके बाद आपको कार्डियो को 12-15,000 स्टेप्स करते हो तो अराउंड आपको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे देना पड़ता है सिर्फ वॉक के लिए। तो उतना टाइम मैं एक साथ नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था कि ऑफिस में हर मील के बाद या हर थोड़ा भी मेरे को ब्रेक मिल रहा है, मैं वॉक करूँगा। अब ये जो मेरी आदत मैंने धीरे धीरे लगाई थी, वो सब मेरे दोस्त लोग भी ना, उनको आदत लग गई थी, है ना, ऑफिस में। तो हम सब लोग कार्डियो करने की, हमको सबको आदत डल गई थी, सब लोग बस यही बात करते थे कि आज मेरे इतने स्टेप्स हो गए, आज मेरे इतने स्टेप्स हो गए। तो वो दैट वाज अ रियली नाइस फीलिंग दैट यू गेट, है ना। सो हाँ, सो ऑफिस के टाइम पे 5-6 हज़ार 7 हज़ार इतने स्टेप्स हो जाते थे। बाकी जितने 7 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार जितने बचते हैं, वो फिर मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा जिम में, या थोड़ा एकदम अपनी लास्ट मील कंप्लीट करने के बाद मैं अपने रूम में थोड़ा बाहर घूम लिया करता था। तो ऐसे कार्डियो कंप्लीट करता हूँ अपने दिन भर का। तो इट्स टफ, क्योंकि ये सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपके पास ना खुद के लिए टाइम नहीं बचता। अगर आपको कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना है, टाइम नहीं बचता, तो जब आप इंस्टाग्राम पे किसी को एकदम श्रेड बॉडी देखते हो किसी की, एकदम, सो इट लुक्स नाइस, बट वो जो सब चीज़ों को पाने के लिए जो सब चीज़ें करनी पड़ती है, दैट इज़ रियली टफ मैन, सो जब मैंने अपना कट स्टार्ट किया था तो मेरी भी एक गोल था कि श्रेड होना एकदम, सो आई वॉज रियली लुकिंग इनटू इट। बट अब क्या होता है ना, बहुत बार जब आप इतने लंबे समय के लिए डेफिसिट में रहते हो तो दिक्कतें बहुत आती हैं, क्रेविंग्स बीच में बहुत आती हैं, कुछ जंक खाने का मन करता है ना। और बहुत बार मैंने ब्रेक भी लिया है अपने डाइट से, कभी 2-3 दिनों का कंटिन्यूस ब्रेक, कभी 1 हफ्ते का कंटिन्यूस ब्रेक, जस्ट अब वो मैं इसीलिए लेता था ताकि जो मेरी कंसिस्टेंसी है ना, और या फिर जो मेरा एक मन है, वो मन उतर ना जाए डेफिसिट में रहने का या डाइट में रहने का, तो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सब एक्सपीरियंस से आता है। जब आप चीज़ें करते रहते हो ना, वो डेफिसिट में रहते हो, तो वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आता है कि नहीं भाई, मुझे ब्रेक की भी ज़रूरत है डाइट से। तो वो सब आप करते हो। तो ओके, सो इट वॉज अ रियली बोरिंग कॉन्वर्सेशन। हाँ, सो हम लोग कहाँ थे कि 1800 कैलोरीज रहती हैं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, कितनी कैलोरीज रहती है एक मील में, कितना प्रोटीन रहता है एक मील में, हर मील में, ये सब मैं आई ट्राई कि मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि 1800 कैलोरीज मैंने बता दी, 6 मील्स खाता हूँ वो बता दिया, पर हर मील में कितना प्रोटीन रहता है, कितना क्या रहता है, कितनी कैलोरीज रहती हैं, वो सब मुझे लिखना पड़ेगा है ना, फिर से पूरा बताने के लिए, वीडियो में बताने के लिए। या मैं ट्राई इस वीडियो में मैं ऐड कर दूँ। ओके, सो 1800 कैलोरीज करेंटली एंड अराउंड 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन, है ना, डेली मैं इतना हिट करता हूँ। ओके, सो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालते हैं। आप गूगल में जाइए, किसी भी वेबसाइट पे आप कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करिए और फर्स्ट वेबसाइट पे जाइए, आपके बेसिक डिटेल्स फिल इन करिए और आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। उसी मेंटेनेंस कैलोरी को आप फॉलो करिए और आप डेली चेक करिए कि ना आपका वेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी कैलोरीज उस मेंटेनेंस कैलोरी में से कम कर दीजिए।
अगर कम हो रहा है तो उसमें से थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, सेम चीज़ रहती है। ओके, हाँ, सो आई होप मैंने कुछ कंफ्यूज ना कर दिया और बहुत बड़ी वीडियो बना दी है मैंने। मुझे देखना पड़ेगा, कुछ कट करना पड़ेगा। ओके, सो मील्स हो गया, कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हो गया, प्रोटीन इनटेक पूरा हो गया कितना रहता है। या सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट शॉट। और आज है बैक डे, सो बैक वर्कआउट रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना क्या रहता है, कितनी एक्सरसाइज रहती है, क्या फॉर्मूला मैं फॉलो करता हूँ बैक के लिए, सब मैं आपको बताऊंगा। और आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट शॉट देन। ओके गाइस, सो मैं जिम से आ गया हूँ और आज मेरा बैक डे था। सो लेट्स स्टार्ट कि जो मेरा बैक वर्कआउट रहता है उसमें मैं कौन कौन से एक्सरसाइज लगाता हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी रहती है वन आर्म केबल रोज। अब वन आर्म केबल रोज क्यों? क्योंकि मैं बहुत टाइम से लैट पुल डाउन से अपना बैक वर्कआउट स्टार्ट करता था, तो जस्ट फॉर द चेंज, है ना, ताकि थोड़ा मुझे कुछ डिफरेंट फील आए बैक वर्कआउट लगाते वक्त। तो इसलिए मैं अभी जो स्टार्ट करता हूँ बैक वर्कआउट वो ना वन आर्म केबल रोज से रहता है। 2-3 चीज़ें हैं वन आर्म केबल रोज लगाते वक्त जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको अपनी बेंच पर जो रोज़ की जो मशीन रहेगी उस बेंच पर आपको ना थोड़ा पीछे होके बैठना है। क्यों? क्योंकि जब आप उस केबल को जब आप आगे जाने के लिए स्ट्रेच करोगे ना, तो वो जो ना स्ट्रेच के लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए, राइट? तो स्ट्रेच करना है आगे लेते जाते वक्त, और पीछे लेते वक्त, है ना, पीछे खींचते वक्त उसको आप शोल्डर को डाउन रखना है आपको, है ना, और एल्बोज को एकदम बॉडी के पास रखना है। बॉडी के पास जब आप रखोगे ना, तो वो जो आपको बाइसेप की जगह ना आपको लैट पर ही फील होगा। आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो बाइसेप की जगह, है ना, लैट पे फील होगी। स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, शोल्डर डाउन और एल्बोज को एकदम शरीर के पास रखना है। तो इससे क्या होगा ना, आपको लैट्स में अच्छा फील होगा और आपको जो स्ट्रेच मिलता है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, ये रही बात वन आर्म केबल रोज की। अब बात करते हैं इसके बाद जो मैं लगाता हूँ वो लैट पुल डाउन लगाता हूँ। ओके ओके, सो अभी लैट पुल डाउन की बात करते हैं। लैट पुल डाउन में भी आपको सेम चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है शोल्डर डाउन, एल्बोज को हमेशा अपन को बॉडी के अंदर तरफ रख के रखना है। अंदर मतलब एल्बोज को टक्ड इन रख के रखना है, राइट? तो जब हम एल्बोज को टक्ड इन रखते हैं, तो वही बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम एल्बोज को टक्ड इन रखते हैं तो जो लैट्स का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाता है। एंगेजमेंट बढ़ जाता है मतलब कि जो आपको स्ट्रेच मिलेगा, जो आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, वो बेटर मिलेगा। अब ये बेटर मिलेगा तो ऑफकोर्स आपको वो जो मसल माइंड कनेक्शन में भी थोड़ा हेल्प मिलेगी, राइट? और इससे हेल्प मिलेगी तो ऑफकोर्स आपको एक्सरसाइज लगाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, पंप भी अच्छा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। सेम चीज़, हमेशा रैप्स को स्लो परफॉर्म करना है, राइट? ऊपर ले, जब आप बार को ऊपर लेके जा रहे हो तो थोड़ा स्लो लेके जाना है, पूरा स्ट्रेच लेना है और नीचे आते वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। सेम चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो इन्हीं सब चीज़ों का मैं भी ध्यान रखता हूँ। और ट्राई टू परफॉर्म योर रैप्स एज स्लो एज पॉसिबल, है ना। 7-8 रैप, 10 रैप, जितना आपको एक सेट में लगाना है इट्स बेटर। 12-15-20 रैप लगाने से कोई मतलब नहीं है, इट्स बेटर आप एक वेट चूज़ करिए जो आपको लगता है कि इस वेट से मैं 7-8 या 10 रैप एक सेट में निकाल सकता हूँ। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में, और वो है रोप पुल ओवर्स। अब रोप पुल ओवर्स लगाने का मेरा एक ही रीज़न रहता है और वो है स्ट्रेच। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक वर्कआउट को परफॉर्म करते वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रेच पर हम बात क्यों कर रहे हैं। अब होता क्या है ना कि पहले जब मैं अपने वर्कआउट परफॉर्म करता था तो मैं ना ज़्यादातर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देता था, है ना, कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देता था, स्लो रैप्स परफॉर्म करने में ध्यान देता था। तो ऑफकोर्स मुझे उससे रिज़ल्ट मिले हैं और अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। पर बात ये है ना कि अभी कुछ टाइम पहले से ना मैंने
जितना ज़्यादा मैं स्लो रैप्स और कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देता था, अभी मैं स्ट्रेच पर भी उतना ही ध्यान देता हूँ। ये सब चीज़ें मैं ना अपनी रिसर्च से ही सीखता हूँ। जो भी मुझे समझ में आता है, कुछ नया मिलता है कि यस, हमें ये जाकर जिम में ट्राई करना चाहिए। तो जब मैंने सोचा था कि यस, मुझे स्ट्रेच पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, तो जब मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि यस, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे इससे। तो वो चीज़ मैंने अपने वर्कआउट स्प्लिट में परमानेंट बना दी थी। सो इसीलिए हम स्ट्रेच पर इतना ध्यान दे रहे हैं अभी के लिए, है ना। सो क्या है, रोप पुलोवर्स लगाते वक्त सेम चीज़ आपको फिर से ध्यान में रखना है। शोल्डर्स को डाउन रखना है, एल्बोस को टक्ड इन रख के रखना है। और जब जो भी एसेंट्रिक मूवमेंट रहेगी ना, अभी जो एसेंट्रिक मूवमेंट रहेगी मतलब कि जब आप उस रोप को अपने बॉडी से दूर लेकर जाओगे, है ना, स्ट्रेच करोगे, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको स्लोली लेकर जाना है। और वापस लेते वक्त, है ना, अपने बॉडी से पूरे चिपका के और पूरा कॉन्ट्रैक्शन लेना है ना। सेंट्रिक मूवमेंट एकदम स्लो लगाना है और वापस पूरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए अच्छे से फील लेना है। तो ये रही बात, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है रोप पुलोवर्स के बाद। तो जब ये सारी चीज़ें आप ना अपने वर्कआउट में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। आई होप मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना कर रहा हूँ, और आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, अभी हम बात करते हैं, रोप पुलोवर्स की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं बैक वर्कआउट ख़त्म। अभी मैं बैक के साथ ना रियर डेल्ट पे लगाता हूँ, तो रियर डेल्ट की ओर बात कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट एक्सरसाइज जो रहती है वो रहती है फेस पुलअप्स। वो मैं रियर डेल्ट के लिए लगाता हूँ। बाकी बैक मसल्स कंप्लीट, वन आर्म केबल रोज, लैट पुल डाउन्स एंड रोप पुलोवर्स, बैक ख़त्म। और इसके साथ मैं सिर्फ रियर डेल्ट लगाता हूँ, जो फेस पुलअप मैं ना स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, है ना, तो रियर डेल्ट के लिए सेम एक्सरसाइज रही है अभी तक, है ना। तो क्योंकि पैक डेक फ्लाई के साथ जो हम रियर डेल्ट लगाते हैं, पैक डेक फ्लाई मशीन के साथ जो हम रियर डेल्ट लगाते हैं, राइट, तो मैंने वो बहुत बार ट्राई किया, पर मुझे ना उतना कभी जमा नहीं वो एक्सरसाइज। आई मीन कभी इतना अच्छा फील नहीं आया, बहुत बार ट्राई किया मैंने। सो तो फेस पुलअप्स रोप के साथ वो इसलिए क्योंकि बहुत मैं उसको कंट्रोल बहुत अच्छे से कर पाता हूँ उस एक्सरसाइज को, तो जो जब हम किसी भी एक्सरसाइज को जब हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, तो वो बेटर रहता है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ना बहुत ज़्यादा वेट लगा लिया या किसी मशीन के साथ आप कुछ मसल को परफॉर्म कर रहे हो और आप उस सेट को आप उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहे हो, राइट, है ना, तो वो उतना अच्छा नहीं रहता है आपके लिए, राइट। वो वेस्ट ऑफ टाइम रहता है। तो इसीलिए रियर डेल्ट के लिए मैं फेस पुलअप रोप के साथ लगाता हूँ। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सेम अगेन, आपको रैप्स को बहुत स्लो रखना है। जो एसेंट्रिक मूवमेंट रहेगी आपकी, वो आपको बहुत स्लो लगाना है। एसेंट्रिक मूवमेंट मतलब आपके रोप जितने दूर जाएगी, एसेंट्रिक मूवमेंट हुआ वो, है ना, दूर जाएगी, स्ट्रेच लेना है पूरा, है ना, और वापस लेते आते वक्त उसको ना एकदम आँखों के पास लेकर आना है उसको। जो रोप आएगी ना, वो आँखों के ऊपर आएगी, राइट। तो आँखों के ऊपर आएगी, तो जो रियर डेल्ट में ना एकदम परफेक्ट आपको ना कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा रियर डेल्ट के लिए। तो वही चीज़ आपको सेम ऐसा वेट चूज़ करना है जिससे आप अगर आप 2 वर्किंग सेट लगा रहे हैं, तो 8 से 12 रैप्स के बीच में आप बहुत अच्छे से फेलियर हिट कर सकें। तो फेलियर हिट करने का आपको, ऑफ कोर्स मैं ये बात बताना भूल गया, आपको हर एक्सरसाइज में इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। आपको कोई ऐसा वेट चूज़ करना है जो आप अच्छे से किसी भी सेट को लगाते वक्त 8 से 10 या 10 से 12 रैप्स आप आराम से निकाल सकें और फेलियर भी हिट कर सकें। ओके, तो ये रहा बैक वर्कआउट हमारा। और आई होप मैंने ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूज ना करी हो, और आई ट्राई टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। और अभी के लिए बस इतना ही। आई ट्राई टू ऐड मोर थिंग्स इन दिस वीडियो। और ओके, बैक वर्कआउट की बात हो गई, है ना। एक चीज़ बताना जो मैं भूल गया कि मील्स कंप्लीट हो गई, मील्स की बात हो गई, है ना, बैक वर्कआउट की बात हो गई, कैसे परफॉर्म करना है वो बात हो गई।
हर सेट में आपको फेलियर हिट करना है, वो बात हो गई, है ना। स्लो रैप्स परफॉर्म करने हैं, वो बात हो गई। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों पर आपको ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इन सब चीज़ों के साथ ना मैं कार्डियो भी, है ना, डेली करता हूँ। कार्डियो में सिर्फ वॉकिंग, है ना। सो मैं ट्राई करता हूँ कि डेली 12,000 से 15,000 स्टेप्स मेरी डेली कंप्लीट हो, है ना। तो अभी डिनर करने के बाद मैं जाऊँगा और डिनर करने के बाद अभी मतलब ऐसा होता है कि 10-15 हज़ार स्टेप्स ना एक साथ आप वॉक नहीं कर सकते। इतना टाइम 2-2.5 घंटे एक साथ नहीं दे सकते आप, राइट। तो क्या होता है, मैं दिन भर जितना जब भी मुझे टाइम मिलता है 10-15 मिनट, मैं हर बार एक स्मॉल वॉक के लिए निकल जाता हूँ। अगर ऑफ़िस में रहता हूँ तो ऑफ़िस में थोड़ा वॉक करता हूँ और वापस जो रात में मुझे टाइम मिलता है डिनर के बाद, तब मैं वॉक करता हूँ। आई गेस 45 मिनट्स और 1 आवर। तो ऐसे 12,000-15,000 स्टेप्स मेरे कंप्लीट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और या आई होप मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। I'll सी ऑल द वीडियोज़। अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया हो, I'll ट्राई टू रिकॉर्ड इट वन मोर टाइम। और जितना हो सके उतना मैं सिंपल रखने की कोशिश करूँगा हर वीडियो को। एंड या, थैंक यू। I'll सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बैक फ्लैक्स को तो बताना, ठीक है, मतलब बैक पर लाइन लगे तो बताना। हाँ, ठीक है क्या? लग रही है? एक नंबर। एक बार बैक का फिर से एक बार मैं बताऊँ? हाँ, बैक का फिर से एक बार।